अपनी नाकाबिलियत को जातीय रंग देना कोई इन महाशय से सीखे। साथियों, इनकी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो आपने देखी होगी आज। लेकिन मैं कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूं। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत ही नाकामयाब जिला अध्यक्ष रहे हैं। लगभग 3.5 साल का समय इनको जिला अध्यक्ष के रूप में मिला और 3.5 साल के बावजूद आज तक ये कोई भी कार्यकारिणी घोषित नहीं कर पाए, जो कि सबसे बड़ी फेलियर इनका मैं मानता हूं। जो भी लोग संगठन में काम कर चुके हैं वो भली भांति जानते हैं कि जब उनको जिला अध्यक्ष या प्रधान अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी ये रहती है कि वो जिले की, कॉलेज की, ब्लॉक की, यूनिवर्सिटी की इकाई का गठन करें। ये इकाइयां एक स्टूडेंट यूनियन के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। लेकिन हमारे जो पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं वो कोई भी इकाई को घोषित करने में कामयाब नहीं हो पाए। दूसरी नाकामयाबी इनकी मैं ये गिनाता हूं, जब भी कांग्रेस का कोई प्रोग्राम होता था तब ये गैर मौजूदगी इनकी रहती थी, गैर हाजिर। हर एक प्रोग्राम में, लगभग हर एक प्रोग्राम में ये गैर हाजिर रहते थे। तीसरी नाकामयाबी, कांग्रेस पार्टी लाइन की तरफ से कोई भी प्रोग्राम आता था, कोई इवेंट आता था, कोई कार्यक्रम आता था, तब भी ये कांग्रेस के खिलाफ ही रहते थे। इसका ताजा तरीन उदाहरण 22 जुलाई को जब हमारे जिला अध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी जी, प्रदीप गुलिया जी संयुक्त रूप से जंतर मंतर पर जो घटना घटी थी, जो लाठीचार्ज बच्चों के साथ हुआ था, उसके खिलाफ डीसी ऑफिस पहुंचकर ज्ञापन सौंप रहे थे, तब ये अपनी अलग से ढाणी बसा के बैठे थे। तब भी इन्होंने पार्टी को नकार दिया था, पार्टी के कार्यक्रम को नकार दिया था। अब बात करते हैं जातीय रंग देने की। साथियों, मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय है। मैं सुमित बराड़ इसी चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में फ्रेंच डिप्लोमा का स्टूडेंट हूं और मैं बड़े ही करीब से हमारे सो कॉल्ड पूर्व जिला अध्यक्ष को जानता हूं, क्योंकि उनके साथ मैंने भी काम किया है। आप मेरी सोशल मीडिया हैंडल को स्क्रॉल करके देखेंगे तो आपको ये साफ साफ वीडियो दिखेंगी कि जिला अध्यक्ष के साथ मैं कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। हर एक प्रोटेस्ट में, चाहे वो एक दिन का हो या वो लंबे समय का प्रोटेस्ट हो, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। न सिर्फ खड़ा रहा बल्कि उनसे ज्यादा जोर लगा के उस प्रोटेस्ट को, उस मूवमेंट को कामयाब करने की भी मैंने कोशिश की थी। लेकिन जब मुझे पता चला कि ये जो व्यक्ति है ये किसी अन्य व्यक्ति से राजनीतिक रूप से प्रेरित है और इसी प्रेरणा के फलस्वरूप ये कांग्रेस को साइडलाइन कर रहा है, इसके लिए कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की विचारधारा, राहुल गांधी जी की विचारधारा, दीपेंद्र हुड्डा जी की विचारधारा कुछ मायने नहीं रखती। इसके लिए मायने रखता है मेरा खुद का फेस कैसे चमकेगा। सिर्फ इसीलिए ये व्यक्ति काम करता है और इसी फेस को चमकाने के लिए, अपने फेस को चमकाने के लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं अनिरुद्ध चौधरी जी, जो पूरे समाज को समावेशी विकास के लिए काम करते हैं, उनके खिलाफ कुछ उल जुलूल बातें बोल रहे हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा, जिस कास्ट से ये हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष आते थे उसी कास्ट से मैं भी आता हूं। लेकिन फिर भी आप लोगों से मेरा एक ये सवाल रहेगा, आप कोई भी कांग्रेस का प्रोग्राम उठा के देख लेना, आपको ये व्यक्ति तो शायद ना मिले स्टेज पर, ये व्यक्ति तो शायद बोलता हुआ दिखाई नहीं देगा, लेकिन मैं हर एक स्टेज पर मुझे बोलने के लिए हमारे जिला अध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी जी प्रोत्साहित करते हैं। अब बात करते हैं, ये बोलते हैं कि अनिरुद्ध चौधरी के पास जब ये गया था कि ये मेरी प्रॉब्लम है, तो उन्होंने मुझे मेरे साथ बदसलूकी की, मुझे बोला कि मेरे चरण स्पर्श नहीं करता। एक चीज मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं, अनिरुद्ध चौधरी जी के साथ पहली मुलाकात उस व्यक्ति की मैंने करवाई थी। अगले 2 से 3 मुलाकात जब अनिरुद्ध चौधरी जी के साथ होती हैं, मैं उसके साथ गया था। पहली मुलाकात जिस दिन हुई थी तो हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष जो हैं वो अनिरुद्ध चौधरी जी के चरण स्पर्श करने की कोशिश करते हैं और उस कोशिश को बीच में ही अनिरुद्ध चौधरी जी द्वारा रोक दिया जाता है और ये कह के रोक दिया जाता है कि आप मेरे छोटे भाई हो, आपकी जगह मेरे चरणों में नहीं मेरे दिल में है। ये बात कहते हुए प्रोटोकॉल के हिसाब से, जबकि वो कोई औपचारिक मीटिंग नहीं थी, प्रोटोकॉल के हिसाब से अनिरुद्ध चौधरी जी ने अपनी पास ही पूर्व जिला अध्यक्ष की कुर्सी लगवाई थी और वहां बैठकर तकरीबन आधे पौने घंटे तक बातचीत की थी।
और उसी बातचीत के दौरान अनिरुद्ध चौधरी जी ने कहा था कि भिवानी में एनएसयूआई को मजबूत करने के लिए आप जो भी कार्यक्रम करेंगे, जो भी प्रोग्राम करेंगे, उसमें से तन मन और धन तीनों का साथ आपका ये बड़ा भाई अनिरुद्ध चौधरी तीनों के साथ आपके पास खड़ा मिलेगा, आपके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा मिलेगा, क्योंकि हमारा एकमात्र लक्ष्य है कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है। लेकिन विडंबना की बात देखिए साथियों, जिस व्यक्ति ने अपने दिल में पूर्व जिला अध्यक्ष को स्थान दिया, आज वही व्यक्ति अनिरुद्ध चौधरी जी को इतने लांछन लगा रहा है। बड़े शर्म की बात है। फिर बात करते हैं, एक वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व जिला अध्यक्ष दिखाता है कि ये व्यक्ति ने मेरे साथ बदसलूकी की, मेरे साथ ज्यादती की, मुझे मेरी गर्दन को पकड़ा, मुझे मारने की कोशिश की गई। साथियों, उस वाक्य को भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब ये वाक्य घटित हुआ था, उससे पहले पूर्व जिला अध्यक्ष ने उस व्यक्ति के साथ जिसने उनकी गर्दन को पकड़ा था, उस व्यक्ति के खिलाफ किसी अन्य व्यक्ति को उल जुलूल और उसकी कास्ट से रिलेटेड बातें बोली थी। इसी एक्शन का रिएक्शन था कि वो ये बोल रहा है कि ये जो तू कास्टिज्म कर रहा है, ये कास्टिज्म बिल्कुल गलत है। और वो वीडियो आपको पूरी की पूरी वीडियो देखनी चाहिए। उसमें वो जो मेरा साथी है, जो जिसने उसकी गर्दन पकड़ी थी, साफ साफ बता रहा है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि ये कास्टिज्म की राजनीति करता है। और उसमें, उस पूरी वीडियो में वो सिर्फ अपनी कास्ट की बात करता है कि इसने मेरी कास्ट के लिए ये बोला है, मेरी कास्ट को ये बोला है। उसने मेरी कास्ट पर या फिर पूर्व जिला अध्यक्ष जिस कास्ट से आते हैं उस पर कुछ भी नहीं बोला। तो कास्टिस्ट व्यक्ति तो पूर्व जिला अध्यक्ष हुए। ये जरूरी थोड़ी ना है कि जनरल कास्ट का, जनरल कैटेगरी का व्यक्ति अगर SC ST के लिए कुछ गलत बोलता है, सिर्फ वही कास्टिज्म। SC ST के व्यक्ति भी अगर जनरल कैटेगरी वालों को उल फजूल बोलते हैं तो वो भी साथियों कास्टिज्म में आता है। ये ड्यूल स्टैंडर्ड सोसाइटी को स्थापित नहीं करना चाहिए, मैं इसका कंडेम करता हूं। और फिर बात करते हैं हमारे शहरी जिला अध्यक्ष प्रदीप गुलिया जोगी जी। प्रदीप गुलिया जोगी जी एक ऐसे इंसान है साथियों, जो यारों के यार हैं। वो कभी भी कांग्रेस पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को, चाहे रात को आधी रात को फोन करता है तो भी पीछे नहीं हटते, हर प्रकार से उसकी हेल्प करते हैं। 22 तारीख की जो बात चल रही थी, जंतर मंतर पर जो लाठीचार्ज हुआ था, उसके खिलाफ जिला कार्यकारिणी संयुक्त रूप से, ग्रामीण और शहरी संयुक्त रूप से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस जाती है, लघु सचिवालय जाती है और वहां जाकर संयुक्त रूप से ज्ञापन सौंपने का काम किया जाता है, ताकि जो जंतर मंतर पर छात्रों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुई, जो लाठियां भांजने का काम हुआ, उसको वो सरासर अलोकतांत्रिक है। इसके खिलाफ हमारे दोनों जिला अध्यक्ष पहुंचते हैं और वहां पर हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष, NSUI जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में शामिल न होकर अपना अलग से बगैर NSUI के झंडे या फिर बगैर कांग्रेस के झंडे के वो ये कार्यक्रम करते हैं, जो भूख हड़ताल करते हैं, जिसमें ना तो वो किसी भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को आमंत्रित करते हैं। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, कांग्रेस पार्टी का ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं होता, चाहे वो NSUI की बात हो, चाहे वो यूथ कांग्रेस की बात हो, चाहे वो SC प्रकोष्ठ की बात हो, OBC प्रकोष्ठ की बात हो या मेन कांग्रेस की बात हो, हर जगह आप मेरी मौजूदगी आपको नजर आएगी। लेकिन वो 22 तारीख जब भूख हड़ताल पर वो बैठता है, वो व्यक्ति पूर्व जिला अध्यक्ष, वहां पर मैं मौजूद नहीं था। इसके पीछे सरासर कारण यही था कि वो सिर्फ और सिर्फ खुद की राजनीति करता है, खुद को चमकाने का काम करता है। न तो उसका अपने साथियों से कुछ लेना देना, न उसको कांग्रेस की विचारधारा से कुछ लेना देना, न उसको कांग्रेस पार्टी से कुछ लेना देना। और एक सवाल मेरा उन व्यक्तियों से भी रहेगा जो आज समाज का एक अंश बनकर, समाज का प्रतिनिधि बनकर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमारा पूर्व जिला अध्यक्ष उनके पास बैठते हैं, कि वो पूर्व कहते हैं कि SC समाज में अनिरुद्ध चौधरी जी के खिलाफ रोष है। अपने आप को अब पूर्ण SC समाज मत समझिए। सबसे बड़ी गलती तो आपकी यही रही कि आप एक व्यक्ति के बहकावे में आ गए और उस व्यक्ति के बहकावे में आकर आप पूरे के पूरे SC समाज को जोड़ रहे हैं कि SC समाज में तो अनिरुद्ध चौधरी जी के खिलाफ रोष है। SC समाज में कोई अनिरुद्ध चौधरी जी के खिलाफ रोष नहीं है। रोष है तो केवल एक व्यक्ति के खिलाफ रोष है, क्योंकि वो नाकामयाब है, नाकाबिल है और अपनी नाकामयाबी को, अपनी नाकाबिलियत को वो जातीय रंग दे रहा है, ताकि किस प्रकार से दो समुदाय, दो समाज आपस में भिड़ सके। आप सब लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है
इस प्रकार के जो ऐसा असामाजिक तत्व हैं जिनको समाज से कुछ लेना देना नहीं होता, आप इनके बहकावे में मत आइए, अपने विवेक का प्रयोग कीजिए और अपने विवेक का प्रयोग करते हुए आप ऐसे लोगों का बहिष्कार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भीम, जय कांग्रेस।